नमस्ते। आज हम संख्याओं की दुनिया को समझने वाले हैं, जहां अक्सर चीजें थोड़ी उलझी हुई लगती हैं। हम इस पूरी उलझन को सुलझाकर एक बिल्कुल साफ सुथरा नक्शा तैयार करने वाले हैं। अच्छा, प्राइम, इंटीजर, रैशनल यानी अभाज्य, पूर्णांक, परिमेय, इतने सारे नाम। अगर ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं। चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मजे की बात यह है कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, उन्हें बस दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो एक तरफ हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ है काल्पनिक संख्याएं, जो थोड़ी अलग होती हैं। अभी के लिए हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ वास्तविक संख्याओं पर ही रखेंगे। अब देखिए, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, ये खुद भी आगे चलकर दो बिल्कुल अलग तरह के ग्रुप्स में बंट जाती हैं। तो एक वास्तविक संख्या आखिर है क्या? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी संख्या जिसे एक नंबर लाइन पर -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कहीं भी दिखाया जा सके। और यही वो सबसे जरूरी बंटवारा है। एक तरफ है परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम भिन्न के रूप में, मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ है अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें इस तरह भिन्न में लिखना मुमकिन ही नहीं है, जैसे कि मशहूर संख्या पाई। उदाहरण के लिए संख्या 2 को लीजिए। ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे आसानी से 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 15 के वर्गमूल की बात करें तो वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसे ऐसे किसी आसान से भिन्न में नहीं बदला जा सकता। तो अब जरा परिमेय संख्याओं के परिवार के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितनी जानी पहचानी संख्याएं रहती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से, प्राकृतिक संख्याएं, मतलब सीधी सादी गिनती वाली संख्याएं जो हम सबसे पहले सीखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। अब इसी ग्रुप में अगर हम सिर्फ एक चीज और जोड़ दें, 0, तो हमें मिलती हैं पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। अब आता है अगला लेवल, जो और भी बड़ा है। जब हम इन सभी संख्याओं के नेगेटिव रूप को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमें मिलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और ये इतना बड़ा समूह है कि इसके अंदर प्राकृतिक और पूर्ण दोनों तरह की संख्याएं समा जाती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी खास तरह की संख्याओं को देखते हैं जिनकी अपनी अलग ही पहचान होती है, उनके अपने गुणों की वजह से। एक अभाज्य संख्या एक ऐसी खास संख्या है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, जैसे कि संख्या 7। और जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4, जो 1, 2 और 4 इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होता है। संख्याओं के कुछ मजेदार जोड़े भी होते हैं, जैसे सह अभाज्य संख्याएं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच ठीक 2 का अंतर होता है, जैसे 5 और 7। और हाँ, ये तो हम सब जानते ही हैं, सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं, और विषम संख्याएं जो नहीं होती। तो एक सवाल उठता है, उन सभी संख्याओं का क्या जो इन पूर्णांकों के बीच में रहती हैं? हाँ, वो हैं भिन्न यानी फ्रैक्शंस। ये समझिए कि ये एक पूरी संख्या के छोटे छोटे टुकड़े या हिस्से हैं जो 2 और 3 जैसे पूर्णांकों के बीच की खाली जगह में मौजूद होते हैं। अब भिन्न भी मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। उचित भिन्न, जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा होता है। अनुचित भिन्न, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है। और मिश्रित भिन्न, जिसमें एक पूरी संख्या और एक भिन्न एक साथ होते हैं। और हाँ, एक काम की बात, किसी भी मिश्रित भिन्न को बड़ी आसानी से अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। तरीका बहुत सीधा है। पूरी संख्या को नीचे वाले नंबर से गुणा करें, उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ दें, और जो जवाब आए उसे ओरिजिनल नीचे वाले नंबर के ऊपर रख दें। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि संख्याओं की दुनिया कोई उलझी हुई पहेली नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल व्यवस्थित, एक लॉजिकल ढांचा है। तो अब जबकि सब कुछ साफ है, एक छोटा सा सवाल, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका जवाब सोचकर जरूर देखिएगा।